प्राचीन भारत, जब ये शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? मंदिर, धर्म, ग्रंथ। पर एक और दुनिया थी, चेतना के विज्ञान की दुनिया, आंतरिक बदलाव की दुनिया। आज हम उसी प्राचीन जादू की बात करेंगे जो हमारे ऋषि मुनियों के पास था। पर रुकिए, ये वो वाला जादू नहीं है जिसके बारे में फिल्मों में देखते हैं। कोई हाथ की सफाई नहीं, कोई चीजों को हवा में उड़ाना नहीं। ये था चेतना, ऊर्जा और इस सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले इस फर्क को साफ साफ समझ लेते हैं। एक तरफ है जादू की वो सोच जो हमें लगती है, मतलब मंत्र तंत्र, हाथ की सफाई या कोई भ्रम पैदा करना। और दूसरी तरफ है प्राचीन भारतीय दर्शन, जहाँ जादू का मतलब था अपनी चेतना को समझना, अपनी शक्ति यानी एनर्जी को साधना और खुद का पूरी तरह से रूपांतरण कर लेना। तो आप देख ही सकते हैं ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक भ्रम पर टिकी है और दूसरी खुद पर महारत हासिल करने पर। तो सवाल ये है कि ये असली शक्ति आती कहाँ से थी? प्राचीन ऋषियों के हिसाब से इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला था। चेतना यानी कि पूरी जागरूकता, शक्ति यानी जीवन की ऊर्जा, इच्छा मतलब एक फोकस्ड इरादा, और आखिर में समर्पण। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती थी तो वही होता था जिसे आम लोग जादू कह देते थे। तो इस पूरे विज्ञान की, इस पूरी समझ की नींव क्या थी? ये सब शुरू होता है ब्रह्मांड को देखने के एक बहुत ही अलग नज़रिए से। एक ऐसा नज़रिया जो आज की सोच से काफ़ी अलग है। उनके मुताबिक ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एक तारे से लेकर धूल के एक छोटे से कण तक, सब कुछ एनर्जी का एक विशाल बहता हुआ समुंदर है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अकेला नहीं है। सब कुछ एक ही एनर्जी फील्ड से जुड़ा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इस एनर्जी के समंदर में इंसान सिर्फ एक देखने वाला नहीं है, बल्कि एक कंडक्टर है, एक संवाहक है। प्राचीन ज्ञान कहता था कि हम सब प्रकृति के 5 तत्वों से बने हैं, और जब कोई इन तत्वों के साथ, प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठा लेता है तो वो इस कॉस्मिक एनर्जी को न सिर्फ महसूस कर सकता है, बल्कि उसे एक दिशा भी दे सकता है। और यही है इस पूरी समझ का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जिसे आम तौर पर जादू समझा जाता था। वो असल में एनर्जी के बारे में एक गहरी जागरूकता थी, एक डीप अवेयरनेस, और उसे इस्तेमाल करने की कला थी। कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ गहरा विज्ञान। तो सवाल ये उठता है कि ऋषि मुनि इस एनर्जी से जुड़ने के लिए, अपनी मन को एक जगह टिकाने के लिए आखिर करते क्या थे? उनके पास क्या टूल्स थे? चलिए जरा इन प्राचीन तकनीकों पर एक नज़र डालते हैं। उनका सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल था मंत्र। अब देखिए, मंत्र सिर्फ बोलने वाले शब्द नहीं थे, वो साउंड टेक्नोलॉजी थी। हर मंत्र की एक खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती थी, जिसे दिमाग को साफ करने और चेतना को एक ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बात कितनी खूबसूरती से मंत्रों का सार बताती है। मतलब उनकी असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों से पैदा होने वाली वाइब्रेशन में है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे लॉजिकल दिमाग से परे सीधे चेतना की गहरी परतों पर काम करती है। दूसरा टूल था यंत्र। अब इन्हें सिर्फ कोई ड्राइंग समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक तरह से कॉस्मिक आर्किटेक्चर थे। त्रिभुज, वृत्त, बिंदु, ये सब मिलकर एनर्जी का एक विजुअल मैप बनाते थे, जो ध्यान के लिए एक फोकल पॉइंट का काम करते थे। और यंत्र सिर्फ ध्यान के लिए नहीं थे, इनके बहुत सारे इस्तेमाल थे। उन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, ध्यान को और गहरा करने के लिए एक सेंटर पॉइंट की तरह, या यहाँ तक कि एक दरवाजे की तरह, जिससे चेतना भौतिक दुनिया से परे की दुनिया में झांक सके। और फिर आते हैं अनुष्ठान, जैसे कि पूजा या हवन। ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ एक धार्मिक क्रिया समझते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज़्यादा थे। ये अपने इरादे को फोकस करने और ख़ास तरह की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने के तरीके थे, जिसमें धूप और अग्नि जैसी चीज़ों का इस्तेमाल एम्पलीफायर की तरह होता था। अभी तक हमने बाहरी टूल्स की बात की, मंत्र, यंत्र, अनुष्ठान, पर असली काम तो अंदर होना था। तो चलिए अब उस आंतरिक काम और अनुशासन पर फोकस करते हैं, जो इस शक्ति को साधने के लिए सबसे ज़रूरी था। अब एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जिसे लेकर आज बहुत गलत फहमियां हैं, तंत्र। आज कई लोग इसे सिर्फ कामुकता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज़्यादा गहरा था। ये ऊर्जा के विस्तार का विज्ञान था। इसका मकसद दूसरों पर ताकत हासिल करना नहीं,
बल्कि अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलाकर एक हो जाना था। और इन सब में सबसे ऊपर सबसे कठिन अनुशासन था तपस्या। ये अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की प्रैक्टिस थी। माना जाता था कि जब कोई अपने अंदर की दुनिया को जीत लेता है तो बाहर की दुनिया पर पछता अपने आप आ जाती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। जो सच्ची अलौकिक शक्तियाँ थीं, जिन्हें सिद्धि कहा जाता है, वो किसी मंत्र या पूजा पाठ का नतीजा नहीं थी। वो तो गहरे, लगातार चले आ रहे आंतरिक अनुशासन का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट थी। वो ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हासिल किया जाता है, बल्कि वो ऐसी चीज़ थी जो आप खुद बन जाते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स की तरफ, जो इन सारी साधनाओं का असली मकसद सामने लाएगा। इतने सारे टूल्स, इतनी सारी प्रैक्टिस, इतने अनुशासन के बाद सवाल तो उठता है कि आखिर में सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली जादू है क्या? जवाब इतना सिंपल है और इतना गहरा कि शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। सबसे बड़ा जादू था अपने आप को जानना, आत्मज्ञान। क्योंकि ज़रा सोचिए, जब कोई सच में खुद को जान लेता है तो क्या होता है? वो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं जिनके लिए मंत्र, यंत्र और तपस्या की जा रही थी। मन खुद ब खुद शांत हो जाता है, एनर्जी अपने आप शुद्ध हो जाती है, डर खत्म हो जाता है और एक फोकस्ड इरादे की ताकत, मतलब सच्ची इच्छा शक्ति अपने आप जाग जाती है। और यही है इस प्राचीन ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य। असली बदलाव हमेशा अंदर होता है, जो फिर बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। असली जादू बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बदलने में था। चलिए इस एक ख्याल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। शक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हासिल किया जाता है, बल्कि ये वो है जो कोई बन जाता है। ये प्राचीन जादू कोई ट्रिक नहीं, बल्कि एक सफ़र था, आंतरिक शांति, आंतरिक शक्ति और आंतरिक जागृति का। और शायद ये रहस्य आज भी हम सबके भीतर मौजूद है, बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है।